मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जहां पर गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समंदर की गहराइयों में चला गया था और बस उसी दिन के बाद गॉडजिला का कुछ भी पता नहीं चल पाया, किसी ने नहीं देखा। और उसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक आइसलैंड को देखते हैं जो कि कॉन्ग का घर था। असल में यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्ग का साइज़ अब पहले से काफ़ी बड़ा हो गया है। इसके बाद कॉन्ग सोकर उठता है और पानी में काफ़ी इंजॉय करता है। वहीं पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कॉन्ग को काफ़ी अच्छी लगती थी। वह दोनों अच्छी दोस्त थी और कॉन्ग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था, उसकी सारी बातें मानता था। लेकिन यह बच्ची ना तो बोल सकती थी ना ही सुन सकती थी। और यहाँ पर हम कॉन्ग को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पाते हैं। कॉन्ग बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वह एक ट्री को तोड़कर आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एनर्जी टूट जाती है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि असल में कॉन्ग को इस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला फिर से ना आ जाए, क्योंकि ये टाइटन्स एक दूसरे को फील कर सकते हैं कि तो कहीं दोबारा से ना लड़ पड़े। अब क्योंकि कॉन्ग पहले से काफ़ी बड़ा हो गया था साइज़ में, इसलिए डिसाइड किया जाता है कि उसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि कंपनी के लिए काम करता था और वह बेसिकली एक हैकर भी था। और जिस कंपनी में वह काम करता था वह काफ़ी मॉडर्न चीज़ें बनाया करती थी, जैसे मशीन, रोबोट एक्सेट्रा। लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी पर थोड़ा डाउट होता है कि कंपनी कोई ऐसी चीज़ बना रही है जो नहीं बनानी चाहिए। इसलिए वह कंपनी का सारा डाटा हैक कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि यह कंपनी किसी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है और यह गॉडजिला के आने का अलार्म था। देखते ही देखते गॉडजिला समंदर से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वह सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था आखिर गॉडजिला सबको क्यों मारता जा रहा है, क्योंकि वह तो एक ऐसा टाइटन है जो इंसानों को सेव करता है, उसकी जान बचाता है। यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि गॉडजिला के पास एक पावर है, वह पावर न्यूक्लियर पावर है और गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद यह न्यूज़ पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गॉडजिला आ चुका है, लेकिन इस बार वह चेंज होकर आया है, पहले जैसा नहीं। यानी पहले वह इंसानों को बचाता था, लेकिन अब वह अग्रेसिव और गुस्से में सबको मारता जा रहा है। कंपनी का ओनर न्यूज़ में सबको बता रहा होता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, वह बहुत जल्दी ही एक ऐसा डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएगी जिससे गॉडजिला का मुकाबला किया जा सकता है। इस न्यूज़ को एक लड़की भी देख लेती है जिसका नाम होता है मेडिसन। वह गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए वह इस न्यूज़ को सिर्फ बकवास समझती है, क्योंकि उसका मानना है कि गॉडजिला अब भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वह इंसानों की हेल्प करता है, उसकी जान बचाता है। मेडिसन अपने फादर के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला ऐसा कभी नहीं कर सकता, उसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ किया गया है। लेकिन मेडिसन के फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, ये सारे क्रिएचर, सारे टाइटन्स इंसानों की तरह होते हैं, यानी इनका मूड चेंज हो सकता है। अब देखो गॉडजिला भी चेंज हो गया, अब वह इंसानों को मारता जा रहा है। इसके बाद मेडिसन वहाँ से चली जाती है और उस हैकर की ऑनलाइन वीडियो सुनती है। वह हैकर असल में गॉडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। यहाँ पर मेडिसन डिसाइड करती है कि वह जाकर उस हैकर से मिलेगी और जाकर उससे सारी बात पूछेगी, आखिर चक्कर क्या है, गोरिल्ला अग्रेसिव क्यों हो गया है और उसने उस कंपनी को क्यों डिस्ट्रॉय करा। इसके बाद कंपनी का ओनर एक सीनियर डॉक्टर नेथन से जाकर मिलता है। डॉक्टर नेथन असल में एक साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था होलो अर्थ वाला, वह बिल्कुल सही था और यह वही जगह थी जहाँ पर एक टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि ज़मीन के अंदर एक और ज़मीन है जिसका नाम होलो अर्थ है। वो छुपी हुई है, किसी को नज़र नहीं आती। असल में यह अर्थ टाइटन्स की एनर्जी का सोर्स है। यहाँ पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को एक और आदमी से मिलवाता है। कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि हमने होलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक नया सोर्स ढूंढ लिया है। यहाँ पर हम इस बात को तो जानते नहीं हैं कि आखिर एडजस्ट कहाँ पर करती है और असल में हमारी ज़मीन के नीचे क्या है। जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं, सेम उसी तरह से होलो अर्थ में भी एक एनर्जी सोर्सेस है। ये सारे टाइटन्स एनर्जी लेते हैं और अगर ये लोग उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो ये गॉडजिला का मुकाबला भी कर पाएंगे। डॉक्टर नेथन से पूछते हैं कि आखिर हम उस हॉल तक जाएंगे कैसे, लेकिन अब से कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहाँ पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं जा पाया और मारा गया।
यहाँ पर हम ये बात भी जानते हैं कि हॉलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए वहाँ पर हर चीज़ हवा में उड़ने लगती है। जिस पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को कहता है कि आपको इस बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम वहाँ यानी हॉलो अर्थ पर जा पाएंगे। कंपनी का ओनर यह भी बताता है कि हर टाइटन्स में एक एबिलिटी होती है जिसकी मदद से हर टाइटन्स अपने घर को ढूंढ लेती है, इसलिए हम अकाउंट की हेल्प लेनी चाहिए। जिसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड को, जो कि डॉक्टर भी थे, उनसे मिलते हैं और फीमेल डॉक्टर को उनकी देखभाल भी करती है। डॉक्टर नेथन उस फीमेल डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कॉन को उसके घर पर भेजना चाहिए और उसका घर खोलो, लेकिन हम उसे ज़रा टाइम के लिए यहाँ पर नहीं रख सकते, और अगर हम यहाँ से बाहर निकला तो गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा, इसलिए कॉन्ग सिर्फ हॉलो अर्थ में ही सेफ रह सकता है। अब थोड़ी बहस के बाद फाइनली वह फीमेल डॉक्टर भी इस बात के लिए अग्री हो जाती है, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर ये लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को हॉलो अर्थ की तरफ ले जाते हैं। कॉन्ग को ये लोग चैन से बांधकर ले जा रहे थे। कॉन्ग की फ्रेंड यानी वो छोटी बच्ची को इशारों में बातें करती है। बच्ची बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों में बांधा हुआ है। आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर को कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे, हम किसी दूसरे रास्ते से जाएंगे ताकि गॉडजिला को पता ना चल पाए। जिस पर वह फीमेल डॉक्टर कहती है कि हाँ बिल्कुल, हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग की काफ़ी पुरानी दुश्मनी है। वे लोग खुद को मॉन्स्टर किंग समझते हैं और अगर वे दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो तबाही मचा देंगे। हम मेडिसन को देखते हैं जो अपने फ्रेंड को लेकर उस हैकर से मिलने जाती है। यहाँ पर वह हैकर उन लोगों को बताता है कि असल में कंपनी एक काफ़ी बड़ी चीज़ बना रही है और उस चीज़ को बनाकर हांगकांग शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन गॉडजिला को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए उस कंपनी पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग वाले शिप में अलार्म बजने लगता है। उन लोगों की तरह जब कॉन्ग को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वह जोर से चिल्लाने लगता है। उसे तो चैन से बांधा गया था। ये लोग गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से हमला करते हैं, लेकिन गॉडजिला पर इसका ज़रा भी असर नहीं होता। यह उन लोगों का प्लान होता है। गॉडजिला उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और अब गॉडजिला को अगली शिप की तरफ बढ़ रहा था। गॉडजिला उन लोगों की सारी शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर वह उनके शिप को पलट देता है, जिससे कॉन और बाकी लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। फिर वो लोग कॉन्ग की चेन खोल देते हैं, जिससे कॉन्ग गॉडजिला का मुकाबला करके उन सबको बचाए। फिर कॉन्ग और गॉडजिला की ग्रेट फाइट होती है, जिसके बाद कॉन्ग गॉडजिला को समंदर में काफ़ी नीचे फेंक देता है। फिर वो पलटी हुई शिप को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बच सके, लेकिन गॉडजिला एक बार फिर उठता है और उस शिप की तरफ जा रहा था जिसमें वो बच्ची थी। यहाँ पर कॉन्ग एक शिप से दूसरे शिप में जाकर फाइनली उस शिप तक पहुँच जाता है। यहाँ पर गॉडजिला को एक जोरदार पंच मारता है। फाइट करते हुए गॉडजिला भी कॉन्ग को मारता है, जिससे कॉन्ग नीचे गिर जाता है। कॉन्ग एक बार फिर उठकर गॉडजिला को मारता है और गॉडजिला जाकर समंदर में गिरता है। फिर इस बात से गॉडजिला को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर वो अपनी पावर यानी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। यह देखकर कॉन्ग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की जो न्यूक्लियर पावर की लाइट होती है वो हर जगह फैल जाती है। सब लोग उसे देखकर काफ़ी हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि गॉडजिला कितना पावरफुल है। गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कॉन्ग जो कि इंसानों की तरह था वो पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। अब गॉडजिला कॉन्ग को मारने के लिए उसे समंदर की गहराइयों में लेकर जा रहा होता है। वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें जल्द से जल्द कॉन्ग की हेल्प करनी चाहिए, वरना गॉडजिला उसे मार डालेगा। फिर वो सारे मिसाइल को समंदर में ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे होता यह है कि अपनी जान बचाने के लिए वह बाहर आ जाता है। डॉक्टर उसे ऑर्डर देते हैं कि सारी इंजन सारी मशीन को शट डाउन करके गॉडजिला ये समझता है कि हम लोग हार चुके हैं और मर चुके हैं, तब वह इन सारी चीज़ों को छोड़ देता है। गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से में देखता है और वहाँ से चला जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला हमें फिर से फेल करके उन लोगों पर अटैक कर देगा, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ें? अब हम कॉन्ग को कैसे ले जाएंगे? इस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम कॉन्ग को उड़ा कर ले जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपने फ्रेंड के साथ उस कंपनी में घुस गई है, यह चेक करने के लिए कि आखिर कंपनी कौन सी चीज़ बना रही है, जिस पर गॉडजिला को गुस्सा आया और उसने अटैक कर दिया। यहाँ पर लोगों को एक काफ़ी बड़े एनिमल के अंडे भी मिलते हैं और फिर जैसे ही लोगों को अंडे मिलते हैं उनका डोर लॉक हो जाता है। असल में ये लोग जहाँ जाते हैं वो एक मशीन होती है जो लोगों को अंडे समेत काफ़ी तेज़ी से हांगकांग ले जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए पूरी आर्मी कॉन्ग को हॉलो अर्थ के पास पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। वे लोग कॉन्ग को कहते हैं कि ये हॉलो अर्थ वाली केव में चला जाए।
लेकिन कॉन्ग वहाँ पर जाने से इनकार कर देता है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि उस बच्ची के थ्रू कॉन्ग को कहेंगे कि वो वहाँ पर चला जाए, क्योंकि कॉन्ग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था। साथ में कॉन्ग को यह भी कहा जाएगा कि आपकी फैमिली भी वहाँ पर है, आप जैसे और भी क्रिएचर हैं वहाँ पर। यहाँ पर कॉन्ग इसलिए जाने के लिए एग्री हो जाता है और उस केव में चला जाता है। ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से कॉन्ग के पीछे जाते हैं। हॉलो अर्थ एक अलग तरह की दुनिया थी, वहाँ लोगों के पास एंटी ग्रेविटी कार थी, इसीलिए उनकी जान बच जाती है। हॉलो अर्थ में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर भी थे। तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी गॉडजिला उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। बाद में उस मॉन्स्टर का सर ही धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जबकि बाकी सब भी कॉन्ग के पीछे जाते हैं। अब होलो अर्थ पर ग्रेविटी न होने की वजह से वहाँ के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। मेडिसन और उसके फ्रेंड्स हांगकांग पहुँच जाते हैं और यहाँ पर उन लोगों को उस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चलता है। गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया है और इस नए गॉडजिला का नाम होता है मेगा गॉडजिला। और इस मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है जिसे इस कंपनी के ओनर ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। मेगा गॉडजिला की पावर को चेक करने के लिए यहाँ पर एक स्किल रोलर को छोड़ दिया जाता है। मेगा गॉडजिला यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके स्किल रोलर को मार डालता है और यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर वे लोग मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए उनको ज़्यादा पावर चाहिए थी और वो पावर सिर्फ हॉलो अर्थ में थी, और यही वजह थी कि कंपनी का ओनर उस सोर्स ऑफ पावर को ढूंढ रहा था ताकि वो मेगा गॉडजिला को फिर से जिंदा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो गया है। मेगा गॉडजिला के जिंदा होते ही गॉडजिला उसे फील कर लेता है, इसलिए वो हांगकांग जहाँ पर वो मेगा गॉडजिला था उसी तरफ बढ़ने लगता है। हॉलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वह एक पहाड़ में था। वह पहाड़ की तरफ जाता है और उसके डोर ओपन कर देता है। वहाँ पर एक वेपन मिल जाता है जो कि एक एक्स थी। ये एक्स कोई नॉर्मल एक्स नहीं होती, बल्कि ये गॉडजिला की बॉडी से बनाई गई होती है जो बहुत पावरफुल होती है। कॉन्ग उस एक्स को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है, बिल्कुल किंग की तरह। गॉडजिला जो कि हांगकांग पहुंच गया था, अब वो मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था, जिससे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाता है। यहाँ पर उसे यह पता चलता है कि यह एनर्जी सोर्स उसकी एक्स को चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसकी एक्स चार्ज होने के बाद ही चल सकती थी। चार्ज होने के बाद वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। गॉडजिला को यह बात पता चल जाती है कि हॉलो अर्थ में कोई आया है, जिससे गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर ज़मीन पर मारता है, जिससे वो ज़मीन को फाड़ती हुई कॉन्ग के पास पहुँच जाती है। कंपनी की एक फीमेल ओनर उन लोगों के साथ ट्वीट करती है। वह इस एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी के पास भेज देती है ताकि वह लोग मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर दें। हालांकि फीमेल डॉक्टर ऐसा करने से मना कर, लेकिन वह उसकी नहीं सुनती। जब उस लड़की को रियलाइज होता है कि यहाँ पर गॉडजिला भी आने वाला है, तो वह वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी कोई उनकी कार को पकड़कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। कॉन्ग अपना एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह न्यूक्लियर पावर के जरिए गॉडजिला से कॉन्ग को लड़ने का इशारा दिया गया था। कॉन्ग वहाँ से भागते हुए हांगकांग जाता है और वहाँ पर अटैक करता है, लेकिन बाय मिस्टेक उसकी एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है और मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। गॉडजिला कई बार अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बहादुरी से मुकाबला करते हुए हर बार बच जाता है। फिर कॉन्ग अपनी एक्स से गॉडजिला पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है, जिससे गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को दूर फेंकता है। लेकिन कॉन्ग अपनी एक्स की मदद से उस पावर को अपने पास आने से रोक देता है। इन दोनों के बीच काफ़ी देर तक फाइट चलती रहती है। अब क्योंकि गॉडजिला काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडजिला को उसने इंजर्ड करके वहीं पर फेंका था और उसकी चेस्ट पर पैर रखकर जोर से धड़कने लगता है। उसे देखकर कॉन्ग को जोर से धक्का लगता है और वह गॉडजिला को छोड़कर वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं कि कंपनी के ओनर को एनर्जी सोर्स मिल चुका था, जिसके जरिए वह मेगा गॉडजिला को जिंदा कर सकता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेगा गॉडजिला से काफ़ी पावरफुल है और उससे साइज में भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर मेगा गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसलिए मेगा गॉडजिला सबसे पहले कंपनी के ओनर को मारता है, बाद में उसके असिस्टेंट को भी मार डालता है। फिर मेगा गॉडजिला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। गॉडजिला मेगा गॉडजिला को देखता है तो वह लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच काफ़ी फाइट होती है, क्योंकि मेगा गॉडजिला काफ़ी पावरफुल था। इसलिए गॉडजिला हारता हुआ नजर आता है।
मेगा गॉडजिला को बहुत ज़्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। मेडिसन और हैकर मेगा गॉडजिला की पावर को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर सारी मशीन में कोड लगे हुए थे। दूसरी तरफ हमें कॉन दिखाया जाता है, जो कि लड़ने की वजह से काफ़ी इंजर्ड हो गया था और उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। वह ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। वह बच्ची को उसकी हार्ट बीट सुनाता है। वह सबको बताती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हमें कॉन्ग को बचाने के लिए काफ़ी बड़ा अलर्ट शॉक देना होगा, और ये लोग कॉन्ग को शॉक एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं, जिससे कॉन्ग को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और वह दोबारा से उठ खड़ा होता है। वह बच्ची इशारे में कॉन्ग को कहती है कि देखो, गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वह हमारा दोस्त है, इसलिए जाओ उसकी हेल्प करो। कॉन्ग गॉडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मेगा गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गॉडजिला को बस मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है। यहाँ पर वह गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला फौरन समझ जाता है कि मुझे और कॉन्ग को मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन मेगा गॉडजिला इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। कॉन्ग को अपनी एक्स नज़र आती है, जिससे मुसीबत की बात तो यह है कि वह चार्ज नहीं होती, लेकिन कॉन्ग फिर भी उससे मेगा गॉडजिला पर अटैक कर देता है। लेकिन मेगा गॉडजिला कॉन्ग को मारता है। वह कॉन्ग को बस मारने ही वाला होता है, तभी उसे वह ऐसा करने से रोक लेता है, क्योंकि मेडिसन उस हैकर से मशीन नहीं बंद हो रही थी जिससे मेगा गॉडजिला की पावर को कम किया जा सके। इसलिए वह गुस्से में आकर उस मशीन पर पानी डाल देते हैं, जिससे मेगा गॉडजिला कुछ देर के लिए ऑफ हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर के जरिए कॉन्ग को उस एक्स से चार्ज कर देता है, और कॉन्ग के पास पावर आ चुकी थी, इसलिए वह मेगा गॉडजिला को तबाह करके रख देता है। उसके हाथ पैर तोड़ देता है और उसकी सारी बॉडी के पार्ट्स अलग अलग कर देता है। लास्ट में वह मेगा गॉडजिला का सिर भी खोलकर फेंक देता है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला मारा जा चुका था और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तभी गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कॉन्ग भी अपनी एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी, इसलिए वह नहीं लड़ते और वह वापस समंदर में चला जाता है जहाँ से आया था, और जबकि कॉन्ग हमेशा के लिए हॉलो अर्थ में चला जाता है और उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ वहाँ पर ले जाता है। और इस मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है।